हम्म। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम महिमा शर्मा। हम यहाँ पर अपनी पंजाब पीटीए 2000 पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं। तो सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज एशियन गेम्स। आज हम एशियन गेम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में ओलंपिक्स का टॉपिक कवर किया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कवर किया था। आज हम अपना ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, एशियन गेम्स। यू नो कि एशिया, चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ओके, कि आप लोग जानते होंगे अभी हमारे 2022 के जो एशियन गेम्स थे वो अभी आपके चल रहे हैं। तो ये हमारे स्टार्ट हुए हैं 23 सितंबर से और ये हमारे चलेंगे 8 अक्टूबर से। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं इसमें जो हमारे इंडिया के और जितने भी हमारे मेडल्स आ रहे हैं या जो भी टीम्स विनर हो रही हैं, जितने भी इसका अपकमिंग अपडेट्स है, वो हम अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो हम एशियन गेम्स खत्म होने के बाद करेंगे, ताकि तब तक अब हमारे जितने भी मेडल्स हैं या जितने भी अपकमिंग रिजल्ट्स है सारे आ जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करने वाले हैं। सो अभी हम अपने इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एशियन गेम्स के बारे में पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एशियन गेम्स। देखो, सबसे पहले हमारा था कि फर्स्ट एशियन गेम्स हमारे कब स्टार्ट हुए थे। हमारे जो फर्स्ट एशियन गेम्स स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 4 मार्च 1951 न्यू दिल्ली में। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। हम्म। सो हमारे जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे वो हमारे 4 मार्च 1951 में स्टार्ट हुए थे। और एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे हमारे फर्स्ट? न्यू दिल्ली में। ओके, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स आर द सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स। हमारे पूरे वर्ल्ड के जो एशियन गेम्स है वो सेकंड लार्जेस्ट गेम है। फर्स्ट नंबर पे हमारे कौन से गेम्स आते हैं? फर्स्ट पे हमारे आते हैं ओलंपिक गेम्स, एंड सेकंड लार्जेस्ट हमारे जो वर्ल्ड के गेम्स है वो होते हैं हमारे एशियन गेम। तो ये याद रखना, अगर एग्जाम में आता है कि सेकंड लार्जेस्ट गेम कौन से हैं, तो आप उसमें बोलोगे कि एशियन गेम्स। ओके, नेक्स्ट देखो इसका ड्यूरेशन कितना है, इसका टाइम पीरियड कितना है। हमारे एशियन गेम्स एवरी 4 ईयर्स के बाद होते हैं। हर 4 साल के बाद हमारे एशियन गेम्स कंडक्ट होते हैं। अभी जो हमारे एशियन गेम्स चल रहे हैं ये 2022 के चल रहे हैं। इसके पहले जो हमारे एशियन गेम्स हुए थे वो 2018 में हुए थे। हमारे ये किसी पैंडेमिक वगैरह इस सब की वजह से ये डिले हो गए थे। तो ये हमारे 2023 में ये अभी कंडक्ट हो रहे हैं, जो हमारे चाइना में चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि फादर ऑफ एशियन गेम्स, फादर ऑफ एशियन गेम्स कौन है, तो वो हमारे हैं प्रोफेसर GD सोंदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको याद रखना कि फादर ऑफ एशियन गेम्स कौन है। वो हमारे प्रोफेसर GD सोंदी। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि जो हमारी एशियन गेम्स है उसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है, जो एशियन गेम्स को कंट्रोल करती है, जो सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है या फॉलो करती है और कंडक्ट कराती है एशियन गेम्स। तो उसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है? तो वो हमारी है OCA की, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये हमारी गवर्निंग बॉडी है एशियन गेम्स की। ठीक है, इसका अगर हम बात करें कि OCA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा कुवैत में। ये याद रखना कि OCA जो हमारी है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, उसका हेडक्वार्टर है कुवैत में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोटो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर एग्जाम में आता है। ओलंपिक गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, कोई भी गेम्स हो, उनका मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एशियन गेम्स का हमारा मोटो है एवर ऑनवर्ड। ये आप याद रखना कि एशियन गेम्स का हमारा मोटो क्या है? एवर ऑनवर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं कि एशियन गेम्स में जो एम्बलम है, जो इसका एम्बलम होता है वो क्या है। देखो इसका एम्बलम क्या है, ये देखो मैं आपको पहले फोटो दिखाती हूँ। ये हमारा इसका एम्बलम है। इसमें क्या होता है देखो, ये ब्राइट रेड कलर का होता है। ठीक है, ये सन की फॉर्म में होता है। इसमें 16 रेज बनी होती है। ये जो है ना 1 2 3 4, ये 16 रेज होती हैं, और विद वाइट सर्कल इनसाइड। इसके बीच में ये वाइट सर्कल होता है। तो ये रेड कलर का हमारा, ब्राइट रेड कलर का, ये सन की एक वो होती है, जो ये फॉर्म है इसमें होता है। ये हमारा एशियन गेम्स का एम्बलम है। तो ये याद रखना, ये चीजें हमारी होंगी रेड कलर की, और ये बीच में व्हाइट कलर होता है, और ये हमारा इसमें 16 हमारी रेज होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एशियन गेम्स में हमारे इंडिया ने अब तक कितने मेडल्स जीते हैं। इंडिया ने अब तक
672 मेडल्स जीते हैं एशियन गेम्स में, जिसमें से हमारे 155 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ये बात हो रही है हम अभी जो हमारे एशियन गेम्स चल रहे हैं ना, इससे पहले की बात हो रही है कि इससे पहले अब तक कितने ओलंपिक्स गेम्स में, सॉरी एशियन गेम्स में कितने मेडल इंडिया ने जीते हैं। तो इंडिया ने अब तक 672 मेडल्स जीते हैं टोटल, जिसमें से हमारे 155 गोल्ड मेडल्स थे। ओके, अभी हम जब इसके बाद अपना पढ़ेंगे कि जो अभी लेटेस्ट एशियन गेम्स चल रहे हैं उसके जो एशियन गेम्स में मेडल्स आ रहे हैं, उसको हम इस एशियन गेम्स खत्म होने के बाद पढ़ेंगे कि कितने मेडल्स आए, तब हम ओवरऑल इसमें ऐड करके भी पढ़ेंगे कि कितने अब तक ये अपकमिंग वाले मिला के टोटल कितने हो गई है, मतलब टोटल जो क्वांटिटी हो गई है वो कितनी हो गई है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारी कमलजीत संधू जिनका इवेंट था 400 मीटर, वो हमारी फर्स्ट फीमेल थी इंडियन की जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था, ये जीता था 1970 के जो एशियन गेम्स हुए थे, बैंकॉक एशियन गेम्स। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फीमेल कौन थी इंडियन जिसने गोल्ड मेडल जीता, या फिर ये आ जाए कि फर्स्ट फीमेल या जिसने इंडिया को मेडल दिलाया, तो वो हमारी है कमलजीत संधू। और इनका इवेंट याद रखना, इनका इवेंट है 400 मीटर, और इन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिया था 1970 के एशियन गेम्स में जो कंडक्ट हुए थे, बैंकॉक एशियन गेम्स। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एशियन गेम्स का कि एशियन गेम्स को एशियाड भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है कि एशियन गेम्स इज ऑल्सो नोन एज, तो याद रखना एशियन गेम्स को एशियाड कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन एशियाड गेम्स से भी स्टार्ट हो जाता है कि एशियाड गेम्स, तो कंफ्यूज मत होना, एशियन गेम्स एंड एशियाड इज अ सिमिलर, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, जो एशियन गेम्स है वो हर 4 साल के बाद कंडक्ट होते हैं, और ये इसमें ये जो एशिया की जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। जो कंट्रीज हमारे एशिया के अंदर आती हैं वो सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। बस ड्यूरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि 4 साल के बाद एशियन गेम्स कंडक्ट होते हैं। सिमिलरली जैसे हमारे ओलंपिक गेम्स होते हैं वो भी 4 साल के बाद होते हैं, सेम हमारे एशियन गेम्स भी 4 साल के बाद होते हैं। ओके, देखो 19 इसके बाद है कि एशियन गेम्स को स्टार्टिंग में, अभी तो एशियन गेम्स को हमारी जो उसकी गवर्निंग बॉडी है वो ओसीए है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। लेकिन 19 जब हमारे एशियन गेम्स स्टार्ट हुए थे तब से लेके 1978 तक जो एशियन गेम्स को रेगुलेट करती थी वो बॉडी थी हमारी एशियन गेम्स फेडरेशन, एजीएफ। ठीक है, जब हमारे एशियन गेम्स स्टार्ट हुए थे तब से लेके 1978 तक हमारी जो इसको गवर्निंग बॉडी थी, जो सारा कुछ देखती थी, वो बॉडी थी एजीएफ। ठीक है, एशियन गेम्स फेडरेशन। लेकिन आफ्टर 1978 हमारी ओसीए के अंडर, मतलब सारा जो इसका टेक ओवर था वो ओसीए के अंदर आ गया, ये गवर्निंग बॉडी ओसीए। ये देखो सिंस 1982 से लेके जो हमारी इसकी गवर्निंग बॉडी है वो हमारी चेंज हो गई है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओसीए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि एशियन गेम्स की गवर्निंग बॉडी क्या है, तो आप लोगों को अब इसका आंसर ये लगाना है कि ओसीए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक गेम्स के बाद, ये हमने पढ़ चुके हैं कि ओलंपिक गेम्स के बाद हम इसको, जो हमारे एशियन गेम्स होते हैं वो सेकंड लार्जेस्ट गेम है वर्ल्ड की। थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये गलत है, स्पोर्ट्स। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स हैं जो हमारे एशियन गेम्स हैं। ओलंपिक्स हमारे फर्स्ट लार्जेस्ट इवेंट है पूरे वर्ल्ड के, तो हमारे, और एशियन गेम्स हमारे सेकंड लार्जेस्ट इवेंट है पूरे वर्ल्ड के। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, जो हमारे अभी अपकमिंग, जो हमारे लेटेस्ट जो चल रहे हैं हमारे एशियन गेम्स, वो हमारे अभी होने थे 2022 में, बट ये हमारे कंडक्ट हो रहा है सितंबर, ये हमारे स्टार्ट हुए 23 सितंबर से। ठीक है, 23 सितंबर 22 के, ये जो हमारे एशियन गेम्स है ये है तो 22 के, बट ये अब 23 में कंडक्ट हो रहे हैं, और ये स्टार्ट हुए हमारे 23 सितंबर से 8 अक्टूबर से। ठीक है, ये हमारे अभी जो चल रहे हैं, ये चल रहे हैं हैंगजू चाइना में, और ये पोस्टपोन्ड हुए थे कोविड-19 की वजह से। ठीक है, कोविड-19 की वजह से हमारे एशियन गेम्स जो 2022 के थे वो पोस्टपोन्ड हो गए थे,
जो अभी हमारे 2023 में चल रहे हैं हैंगजू चाइना में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो हमारे जो अभी जो चल रहे हैं ना एशियन गेम्स हैंगजू चाइना में, इसमें इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें जो फ्लैग बियरर थे, जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग लिया था, तो वो हमारे थे हरमनप्रीत सिंह, जो हमारे फील्ड हॉकी हॉकी जो कैप्टन या हॉकी हॉकी टीम के जो प्लेयर है वो है हरमनप्रीत सिंह, जो और हमारी थी लोवलिना बोरगेन जो बॉक्सिंग की प्लेयर है। ये दोनों जो हमारे प्लेयर हैं, ये हमारे फ्लैग बियरर थे जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग होल्ड किया था। ठीक है, ये तो थी अभी लेटेस्ट वाले एशियन ओलंपिक्स की 2 अपडेट्स। बाकी हम पढ़ेंगे। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया एशियन गेम्स की हिस्ट्री या फिर उसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अभी हम इसके पढ़ लेते हैं कि अब तक जितने भी एशियन गेम्स कंडक्ट हो चुके हैं वो कौन कौन सी सिटीज में हुए हैं, कौन कौन सी कंट्री में हुए हैं। ओके, सो 1951 के जो हमारे एशियन गेम्स हुए हैं वो हुए थे हमारे न्यू दिल्ली इंडिया में। ठीक है, देन हमारे 1954 में होते हैं मैनिला फिलीपींस में। उसके बाद हमारे 1958 के जो एशियन गेम्स हुए हैं वो हुए हमारे टोक्यो जापान में। देन 1962 के हमारे होते हैं जकार्ता इंडोनेशिया। 1966 के होते हैं बैंकॉक थाईलैंड। 1970 के अगेन होते हैं बैंकॉक थाईलैंड में। देन 1974 के हमारे हुए तेहरम ईरान में। 1978 के फिर से हमारे बैंकॉक थाईलैंड में हुए थे। ओके, देन 1982 में हमारे होते हैं न्यू दिल्ली इंडिया में। 1986 में सियोल साउथ कोरिया। देन 1990 में हुए थे बीजिंग चाइना में। नेक्स्ट 1994 के हिरोशिमा जापान में। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कोई भी एशियन गेम्स पूछ लेते हैं, कोई भी ईयर या फिर किसी भी ईयर के पूछ सकते हैं कि ये वाली ईयर में कौन से ओलंपिक गेम्स हुए थे या फिर इस कंट्री में कौन से, कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको, ये एक तरीके से रटने वाली चीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट 1998 में हमारे हुए थे, वो हुए थे बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, 2002 के होते हैं एशियन गेम्स बुसान साउथ कोरिया में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको आप नोट्स बनाते चलना। 2006 के होते हैं हमारे दोहा कतर में। 2010 के होते हैं गैंगू चाइना में। ठीक है, 2014 के हमारे हुए हैं इंचियोन साउथ कोरिया। नेक्स्ट जो हमारे अभी जो हमारे एशियन गेम्स चल रहे हैं, इससे जो प्रीवियस वाले हुए थे वो हमारे हुए थे 2018 के जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, और 2022 के, ठीक है, जो हमारे पोस्टपोन हो गए 2023 में अभी चल रहे हैं, वो हैंगजू चाइना में चल रहे हैं। तो ये बहुत ये स्टार मार्क है क्योंकि ये लेटेस्ट, ये करंट अफेयर भी है आपके लिए, एक तरीके से करंट अफेयर का काम भी करेगा। जो अभी लेटेस्ट एशियन गेम्स चल रहे हैं उसके सारा जो ब्रीफ है, जो अभी जो चल रहा है ना, इसके जो मेडल टैली वगैरह या इसमें क्या क्या चीजें हुए हैं वो हम ये खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। जिस दिन हमारा एशियन गेम्स खत्म हो जाएंगे उसके नेक्स्ट डे हम वो चीजें पढ़ेंगे सारी। नेक्स्ट इसके बाद देखो, अभी के करंट के तो हमारे ये हो गए। ठीक है, प्लस हमें इसके बाद अपकमिंग 3 जरूर याद रखने, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है जो कि नेक्स्ट हमारे 2026 के कहाँ पर होंगे, वो होंगे इची नगोया जापान में। उसके बाद जो नेक्स्ट 2030 के होंगे वो हमारे होने वाले हैं दोहा कतर में। और देन 2034 के हमारे होंगे रियाद सऊदी अरेबिक में। तो आपको ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ओके, एक तो जो हमारे करंट के चल रहे हैं, देन इसके बाद जो हमारे लेटेस्ट 3 इयर्स के हैं, नेक्स्ट अपकमिंग 3 जो एशियन गेम्स है वो भी आपको याद रखने हैं, जापान में, देन कतर में और देन सऊदी अरेबिक में। ओके, तो ये हमारा था एशियन गेम्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, जो 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 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एशियन गेम्स से रिलेटेड, क्योंकि एशियन गेम्स में जितनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको ये बता दी है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन से मतलब प्लेयर ने कौन सा मेडल लिया था, वो सारा मेडल वाला हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे सारे मेडल्स के बारे में। अभी हम एक बार बात कर लेते हैं साउथ एशियन गेम्स की। साउथ एशियन गेम्स जो होते हैं उनको हम सैग गेम्स भी कहते हैं। ठीक है, साउथ एशियन गेम्स, सैग गेम्स। अभी अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। ठीक है, जो इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में जो ब्रीफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम सैग की बात करें साउथ एशियन गेम्स, तो देखो साउथ एशियन गेम्स हमारे स्टार्ट हुए थे 1984 में काठमांडू नेपाल में। हमारे ये स्टार्टिंग है
साउथ एशियन गेम्स जो होते हैं 1984 में। ओके, ये आप याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ एशियन गेम्स की गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी कौन है जो साउथ एशिया की है, साउथ एशियन गेम्स की? तो साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल। जो हमारी एशियन गेम्स की गवर्निंग बॉडी है वो हमारी ओसीए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। लेकिन साउथ एशियन गेम्स की जो गवर्निंग बॉडी है वो हमारी है साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल। तो SAOC, ये याद रखना गवर्निंग बॉडी, ठीक है। और ये गवर्निंग बॉडी हमारी बनी थी 1983 में। साउथ एशियन गेम्स की जो गवर्निंग बॉडी है वो हमारी बनती है 1983 में, और इसका हेडक्वार्टर है हमारा पाकिस्तान में। ओके, साउथ एशियन गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? 1983 में, एंड इसका हेडक्वार्टर है पाकिस्तान में। ओके, ना साउथ एशियन गेम्स के अगर हम मोटो की बात करें तो इसका मोटो हमारा है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, ठीक है। ये आप 3P से भी याद रखना कि जो इसका मोटो है वो 3P है, तो पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, ठीक है। जो इसकी ड्यूरेशन है ये हमारी एवरी 2 ईयर के बाद होती है। जो हमारे एशियन गेम्स है वो एवरी 4 ईयर के बाद कंडक्ट होते हैं, लेकिन जो हमारे साउथ एशियन गेम्स है वो एवरी 2 ईयर के बाद कंडक्ट होते हैं। ओके, देखो ये 2 ईयर के बाद कंडक्ट होते हैं। नाउ 8 जो साउथ एशियन गेम्स हैं उसके अंदर जो मतलब जो कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं वो हमारी टोटल 8 कंट्रीज हैं जो साउथ एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं। देखो कौन कौन सी कंट्री है जो साउथ एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करती है। वो हमारी है इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड नेपाल। ये हमारी 8 कंट्रीज हैं जो साउथ एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, अभी नेक्स्ट इवेंट की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट साउथ एशियन गेम्स का इवेंट है वो हमारा 2024 में होने वाला है। तो ये हमारा होगा लाहौर, पाकिस्तान में। ये अपकमिंग याद रखना कि जो अपकमिंग साउथ एशियन गेम्स है ये हमारे कंडक्ट होंगे 2024 में लाहौर, पाकिस्तान में। ओके, इतना समझ आया? देखो ये हमारा है जो अभी हमारा एशियन गेम्स चल रहे हैं ये हमारे हैं 19 एशियन गेम्स, ठीक है। ये इसका लोगो है जो हमारा अभी इस टाइम पे करंटली चल रहा है। तो देखो ये हमारे 19 एशियन गेम्स हैंगजूम 2020, क्योंकि जो हमारे ये ओलंपिक गेम्स हैं, सॉरी एशियन गेम्स है, ये 2022 के हैं। तो इसीलिए जो इसका ये लोगो है ना इसमें 2022 ही है। बस ये कंडक्ट हो रहे हैं हमारे 2023 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये डिले हो गए हैं। ये देखो ये हमारे एशियन गेम्स का फ्लैग है जो मैंने आपको बताया था कि ये रेड कलर का, इसमें ये सन की फॉर्म में होता है, ठीक है। और बीच में इसमें वाइट कलर होता है। ये अपना ये हमारा इसमें होता है वाइट कलर। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो एशियन गेम्स का ये जो फ्लैग है इसमें कितने कलर होते हैं, तो इसमें टोटल कलर्स होते हैं हमारे 2 कलर्स होते हैं, रेड एंड वाइट। रेड एंड वाइट 2 कलर्स होते हैं। ओके, ये हमारे देखो इंडिया के जो धुरंधर प्लेयर्स हैं जो हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपको दिखाना चाहती हूँ। नीरज चोपड़ा एंड ये सारे जितने भी हमारे अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे मेडल्स लेके आ रहे हैं, रोज हमें प्राउड फील करवा रहे हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा है साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल, ठीक है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा कि जो हम इसमें हमने जस्ट एशियन गेम्स और साउथ एशियन गेम्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पे पढ़े हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं इसके सारा ओवरव्यू करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट अच्छे से स्टडी करेंगे कि इसमें कितने मेडल्स आए, किस प्लेयर ने कितने मेडल्स दिए, कौन से इवेंट्स में दिए, हम पूरा इसको कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन हम ये करेंगे हमारे एशियन गेम्स के खत्म होने के बाद, क्योंकि तभी तो हमारे पास ओवरऑल डाटा आ पाएगा ना कि जितना भी मेडल्स आए हैं, जितना जो कुछ भी इसमें इस टाइम पे कंडक्ट हो रहा है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि ये मेडल आ रहा है, ये टीम विनर हो रही है, फिर इसका हम एक बार कंप्लीट स्टडी कर लेंगे। ओके, अगर आपको इस इतने टॉपिक में कोई क्वेरी हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।